हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्लॉग बाय मंजेश में स्वागत है। मैं आप सभी के लिए परसेंटेज का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। अगले वीडियो में हमने कुछ सीखा और इस वीडियो में आज कुछ सीखने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि ए बी से 40% कम है, यदि ए बी से 40% कम है, किससे कम है? तो बी से है। जिससे बोले उसे मान लीजिए, ठीक। 100 मान लिए, ठीक। कितना परसेंट कम है? 40% कम है। 40%, 100 का 40% कितना होता है? 40। तो 40 कम है, यानी कि इसका मान कितना है? 60। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये जो बी है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है? तो 40 अधिक है। तो परसेंट में किससे? तो ये 60 से, यानी कि ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 40 अधिक था, तो 60 से 40 अधिक, 60 पर 40 अधिक, तो 100 से गुना परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुना कर दिए। 0 0 कैंसिल, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, कितना हो गया? 200/3। आपका आंसर आ गया कितना? 66.2/3% आपका ये आंसर हुआ। उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। क्या कह रहा है? 10% की कमी कर गई। देखिए, 10% का पहले भिन्न ले लीजिए, ठीक। 10% का भिन्न क्या होगा? 1/10, ठीक। 10% का 1/10 हो गया। अब कह रहा है कि 10 का 10% 1 होता है, ठीक। कह रहा है 10% की कमी की गई, यानी कि 10 से कितना हो गया? 9 हो गया। 10 से 9, 10 से 9। आगे कह रहा है इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि ये पुराना मूल्य था, यानी ओल्ड, आइए न्यू प्राइस, ठीक ना। तो ये पुराना मूल्य था, ये नया मूल्य था। 10% की कमी हुई। अब कह रहा है कि उसे पुराना मूल्य लाने के लिए कितना परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? 1, 9 से 1 बढ़ रहे हैं, यानी कि 10 में जा रहे हैं तो 1 बढ़ रहे हैं, तो 9 से भाग, जिससे तो नीचे गुना 100% से गुना, कितना हो गया? 11.1/9% आपका ये आंसर हो गया। उम्मीद है यह समझ में आया। फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा था किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। 10% को हम क्या किए? भिन्न में बदल लिए। 10%, 10 का 10% 1 होता है, ठीक। तो 10 का 1 कमी हुआ, 10 से 9 हो गया, ठीक। पहले का मूल्य था 10 और ये जो नया मूल्य आया है वो 9 है। कितना है? 9 है। अब आगे कह रहा है इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने करनी होगी। तो देखिए, न्यू था 9 और पुराना था 10, यानी पुराना पर लाने के लिए 1 बढ़ा रहे हैं। किससे बढ़ा रहे हैं? 9 से। तो 9 से बढ़ा रहे हैं तो 9 नीचे, जिससे बोलेगा उसे नीचे, और गुना 100% से, परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुना किए, तो कितना हो गया? 11.1/9%। उम्मीद है यह समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। 50% अधिक का कहने का मतलब हुआ क्या कि 1/2, 1/2, यानी 2 का 50% 1 होता है। 2 का 50% कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो 2 में 1 की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। यानी क्या कह रहा है? ए का वेतन बी के वेतन से, किसका? तो बी के वेतन से। ये बी का वेतन है, ठीक ना। किसका वेतन है? बी का वेतन है। 1 की वृद्धि हुई, यानी 1 की वृद्धि हुई। बी का वेतन 2 है, तो 1 की वृद्धि, तो बी का वेतन 2 था तो 1 की वृद्धि हुई, तो यहाँ हो गया ए का मान 3। अब कह रहा है आगे तथा क्या हुआ? तो बी का वेतन ए से कितना कम है। बी का वेतन जो है ए से कितना कम है? ए से। किससे? ए से। तो ए से कितना कम है? तो यहाँ 1 का कमी है। किससे? तो 3 से। 3 से 1 की कमी, तो 100% से गुना कर देंगे परसेंट में बदलने के लिए। आपका आंसर हो जाएगा 3.1/3%। उम्मीद है यह समझ में आया होगा। फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। 50% का हम भिन्न में तोड़े तो कितना हुआ? 1/2 हो गया। यानी कि बी का मान है 2, तो 2 का 50% 1 होता है। तो 2 का 50% अधिक है, तो 2 का 1 अधिक है, यानी कि बी का मान 2 था तो ए का मान हो गया 3। क्यों? कि 1 बढ़ गया, 50% बढ़ गया। 2 का 50% 1, तो 1 बढ़ा तो 3 हो गया। अब कह रहा था कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो 1 से कितना कम है? तो 1 कम है। तो किस पर? तो 3 से। 3 से 1 कम, तो गुना 100% से कर दिए, तो 33.1/3% हो गया आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि
यदि ए बी से 40% कम है, किससे कम है? बी से 40% कम है। ए बी से 40% कम है, जिससे कह रहा है उसे मान लीजिए 100 मान लिए, ठीक। 40% कम है, 100 का 40% 40 होता है, तो 40 कम है, तो यानी कि इसका मान कितना है? 60 है। कितना है? 60 है। अब आगे कह रहा है और सी ए और बी की योगफल का 40% है। ये जो सी का मान जो है इसका और इसका योगफल, यानी कि योगफल मतलब होता है जोड़। 100 और 60 कितना होता है? 160 होता है। 160 का 40% है, कितना है? 40%। 40% मतलब 40/100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 16 चौके 64, यानी जो सी का मान है आपके पास वह कितना है? 64 है। सी का मान कितना है? 64 है। आगे कह रहा है तो बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है? बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो सी से कितना % अधिक है? तो 36 अधिक है। तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 64 गुना 100%। देखिए बी जो है सी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना % अधिक है? तो 36 अधिक है। किससे अधिक है? 64 से। 64 नीचे और गुना 100% से गुना कर दिए। अब देखिए कटाएंगे कितना से? ये कटा दीजिए 4 से 16 बार में, 4 से 9 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में। 25 गुना 9 करिएगा तो कितना हो गया आपका आंसर? 225। अब बटे 4, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 4 छक 24, 1, यानी 56.1/4% आपका आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद है यह समझ में आएगा। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था क्या कि ए बी से 40% कम है, तो ए बी से 40% कम है तो बी को मान लिए, जिससे कह रहा है तो उसे हम मान लिए 100 मान लिए। ठीक, 100 से 40% कम, यानी कि 100 का 40% 40 होता है। 40 से कम है तो 60 हो गया आपका आंसर। 60 हो गया ए का मान। अब आगे कह रहा था कि सी का जो मान है ए प्लस बी के योगफल का 40% है, 40% है। ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी कितना हो गया? ए और बी का योगफल, यानी 60 और 100 कितना हो जाता है? 160 हो जाता है। 160 का 40% कितना हो जाएगा? 64 हो गया। कितना हो गया? 64 हो गया। तो बोल रहा था क्या कि बी सी से कितना % अधिक है? तो सी से कितना % अधिक है? तो 36 अधिक है। किससे? तो 64 से। 64 नीचे गुना 100% से गुना कर दिया। इसको कटाने उठाने के बाद कितना आया? 225/4, यानी कि 56.1/4% आपका ये आंसर हुआ। उम्मीद है ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 25% का इतना इतना ये मान निकालने बोल रहा है। तो क्या करेंगे? 25% का मान कितना होता है? 1/4। 25% का मान 1/4 का मतलब होता है गुना। ठीक, 50% है तो 1/2 गुना का मतलब गुना। 30% इसको क्या लिख सकते हैं? 3/10 का मतलब गुना। 150/40% मतलब 2/5 गुना 22/50, इतना है ना। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप सोच रहे होंगे कि 30% का 3/10 से आया कैसे? तो 30% का आया कैसे? देखिए 30% का मतलब क्या होता है? नीचे 100, 0 0 कैंसिल, तो कितना आया? 3/10। ठीक ना। इसी तरह हम इसको भी किए थे 50/100, यानी 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2 आ गया। उसी प्रकार 40% को भी हम किए। अब क्या करना है? ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या करना है? इसको कटा दीजिए 5 से। 5 चौके 20, 5 25 और 0। अब आगे ये आ गया 1/4 गुना 5 नरतिया 45। अब 2 एक कम 2। अब देखिए ये नीचे है ना, इसको ऊपर ले चल जाइए या एक कम कीजिए। कितना है? 45 दूनी 90 और 0 बैठा दिए। 0 बैठा दिए तो 900 हो गया। और इसके नीचे नहीं कुछ तो कितना छिपा रहता है? 1 छिपा रहता है। ठीक ना, 1 छिपा रहता है। अब क्या करेंगे? 1/4 गुना 45/2 है, 45/2 रहने देंगे अपने स्थान पर। जब ये भाग में रहता है तो हम इसे पलटते हैं तो क्या होता है? नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 900 नीचे। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? अब 45 दूनी 90 और 1 0 बैठा दिए। तो 0 था 0 बैठा दिए। तो अब क्या हुआ? 1 एकम 1 अब बटे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 0 है तो 0 बैठा दिए। तो आपका आंसर कितना हो गया? 1/160। उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या? यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान
x के आधे के 25% के बराबर है तो x y से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है, ये कह रहा है। तो क्या कह रहा है, यदि y के एक चौथाई एक चौथाई मतलब होता है 1/4, तो 1/4 y के एक चौथाई मतलब 1/4 यानी y गुना 1/4 के 30% मतलब क्या होता है 3/10 का 2.5 अब आगे कह रहा है 2.5 गुना मान x के आधे के 25%, x के आधे मतलब क्या होता है x गुना 1/2, x के आधे के 25% मतलब हुआ 1/4 के बराबर है, यानी कि इसका मान जो है ये वाला जो मान है इसके बराबर है, तो बराबर कर दिए। ठीक, बराबर का चिन्ह था, बराबर का चिन्ह दे दिए बीच में। अब आगे क्या करना है, पॉइंट उड़ाना है, तो नीचे हो गया 10। ठीक, अब देखिए कटाइए इसे, कटेगा कितना बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, 5 दूनी 10। ठीक, अब देखिए ये 2 से कैंसिल हो गया, अब ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो आपका मतलब मान कितना आया इसका, यानी 3 एकम 3 और y यानी कितना हो गया 3y, अब बटे में कितना है 2 है, बराबर कहाँ कैसे 2 है, देखिए 1 है यहाँ 1 है। ठीक, 2 एकम 2 यानी 1 से 2 बार में गुना किए, फिर 2 से 1 बार में तो 2 आ गया। अब x का मान है कितना 1, यानी x गुना 1 तो x आता है। ठीक, मान नहीं है तो x गुना 1 तो x हो गया। अब क्या करना है 3y है ना, 3y है बराबर क्या है, इसको गुना कर दीजिए 2 गुना x 2x हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर y और x का मान निकालना था, तो y x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए y है ना यहाँ पर 3y, ये क्या है 3 गुना y है, ये क्या है 3 गुना y है, और ये जो 2x देख रहे हैं आप ये क्या है 2 गुना x है ना, y है, y स्थान पर रहने दिए, x को इधर लेकर आए हैं। ठीक, ये जो 2 है 2 यानी y का 3 गुना y यहाँ रख लिए, और 2 गुना x था तो x यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन 2 रहने दिए अपने स्थान पर, तो अपने स्थान पर अब क्या करना है x को इधर लाए हैं ना, तो ये 3 को उधर लेकर चले जाइए, तो 3 को इधर लेकर आए चले गए, तो y का मान कितना आ गया आपके पास 2, x का मान 3, y का मान 2 आया, x का मान 3। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या x y से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है, किससे, तो y से क्या है कम या अधिक, ये पूछ रहा है। तो y से क्या है एक अधिक है, किससे अधिक है, तो y से कितना अधिक है, एक अधिक है, किससे, तो नीचे गुना, यानी जिससे अधिक रहे, जिससे अधिक है यानी 2 से अधिक है 1, तो 2 से 1 गुना 100% से गुना कर देंगे। ठीक, 2 से कट गया क्या बार में 50 बार में, तो आपका आंसर कितना हो गया 50% अधिक, क्या हो जाएगा 50% अधिक, यानी कि ये चिन्ह हो गया अधिक। ठीक, उम्मीद है कि यह समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, कह रहा है स्वयं का 115% हो जाता है, तो स्वयं का 115% को पहले भिन्न में तोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 115 बटे 100, तो हो गया कितना 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अब 5 दूनी 10 0, यानी कितना हो गया 23/20। अब आगे कह रहा है जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का इतना % हो जाता है। ये देखिए पहले क्या 15% हो जाता है जब बढ़ाने पर होता है, लेकिन क्या है कि 20 से 23 है, यानी कि भिन्न में जब हम बदले तो 20 से 23 हो गया, यानी कि वास्तविक मान था 20 लेकिन वह बढ़ के कितना हो गया 23 हो रहा है, यानी कि 3 यूनिट बढ़ रहा है। कितना यूनिट बढ़ रहा है 3 यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन हमें जो आंसर में मतलब सॉरी क्वेश्चन में जो दिया है वह 24 से बढ़ाया जा रहा है, यानी 24 से बढ़ाया, यहाँ 3 से बढ़ रहा है लेकिन बढ़ाया कितना जा रहा है 24 से, यानी कितना गुना है 8 गुना है, 3 8 24, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान हो गया आपका 8, कितना हो गया 8 हो गया। तो आपका क्वेश्चन कह रहा था आपका कि वह संख्या क्या है, तो संख्या हमारे पास क्या था 20 था, 20 से 115% को हम तोड़े तो 20 से 23 यानी 23/20 हुआ, तो 20 से 3 बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ बढ़ रहा था कितना 24 बढ़ाया जा रहा था, तो 24 बढ़ाया जा रहा था, तो 3 गुना 8 यानी
3 गुना 8 यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया 8 हो गया। तो आपको वास्तव मतलब कि वह संख्या पूछ रहा है, तो संख्या कितना था, तो 20 था। तो 20 गुना 8, 1 यूनिट का मान जो आया है 20 यूनिट यानी 20 गुना 8 यानी कि 160। आपका ये आंसर हो गया। उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझाते हैं, क्या कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाता है। यानी कि देखिए 115% करने का मतलब हुआ 115/100, इसको कटाएं तो कितना हो गया 23/20 यानी 23/20। देखिए पहले था 20, पहले क्या था 20, लेकिन स्वयं से 3 मतलब 3 बढ़ गया। कितना बढ़ा है 3 बढ़ा है, लेकिन वहाँ हमें दिया कितना है 24। कितना दिया यानी 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 3 का यूनिट का जो मान है वो 24 है। तो 1 यूनिट का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 8 निकलेगा। ठीक 8 निकलेगा। तो वही पूछ रहा था कि वह संख्या कौन सी है थी, तो वह संख्या कौन सी थी, तो वह संख्या है 20। तो 20 गुना 8 कर देंगे तो कितना हो गया 160। आपका ये आंसर हुआ। उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है, क्या एक छात्र ने एक संख्या का गुना 10/3 के बजाय 3/10 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई, कितनी होगी, मतलब कितनी कमी होगी, ये पूछ रहा है। देखिए कोई मान लीजिए आपको गुना करने के लिए बोला कि 10/3 से कोई संख्या में गुना कीजिए, लेकिन आपने क्या किया कि 3/10 से गुना कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि कितनी त्रुटि हुई। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 10/3 है और ये कितना था 3/10। तो ऐसे सवालों में जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं 10 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने जानते होंगे आप, 10 और 30 का। 10 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि नहीं कट रहा है 2 से न 3 से, यानी कि कोई भी संख्या जो दोनों से नहीं कटती है, नहीं कट रही है। तो 3 और 10 का एलसीएम कितना हो जाता है 30 हो जाता है। कितना हो गया 30। अब क्या कीजिए कि 30 जो एलसीएम आया उसको गुना कर दीजिए इसमें 10/3 और 30 गुना 3/10, नहीं दोनों का एलसीएम लेके इसमें गुना कर दीजिएगा। ठीक उसी तरह इसमें एलसीएम आया 30 और गुना कर दिए कितना 3/10। अब देखिए 3 से कितना बार में 100 बार 10 बार में, और ये 0 से 0 कैंसिल, यानी ये कितना हो गया 100 हो गया। और ये कितना आया 9, ये कितना आया 9। यानी कि पहले ये जो पहले होता है, ठीक ना, यानी पहले जो गुना करने को कहा गया था और ये बाद में जो गुना किया, यानी कि ये सही है और ये गलत वाला जो गुना किया। ठीक ना, तो क्या करेंगे, सही इतना था गलत इतना था, त्रुटि कितना का हुआ, तो त्रुटि करने के लिए क्या करेंगे इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना हो गया 81, कितना सॉरी 91, कितना हुआ 91 की त्रुटि हुई बटे 100 गुना 100% से 0 कैंसिल 0 कैंसिल, कितना हो गया 91% की त्रुटि हुई। उम्मीद है कि यह समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुना 15/10 के बजाय, यानी 15/10 के बजाय 10/15 से कर दिया, यानी 10/15 से कर दिया। देखिए उसको करने के लिए गुना करने के लिए बोला गया था कितना से 15/10 से, लेकिन उसने किया कितना से 10/15 से। तो बोल रहा है इसमें त्रुटि कितनी हुई। तो क्या बताए थे 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लेते हैं किसका 15 और 10 का। 15 10 का कितना हो गया 5 से 3 बार है, 5 से 2 बार में 10। तो आपका आंसर हो गया एलसीएम 5 दिया 15 15 दूनी 30। आपका एलसीएम कितना हुआ 30 हो गया। ठीक, तो दोस्तों 15/10 है तो 30 गुना 15/10 है, इसका कितना 30 गुना 10/15। 15 से कटा देंगे 2 बार में, 10 से 3 बार में, 15 तिया 45 और 10 दूनी 20। देखिए ये जो सही गुना करने का जो कहा गया था 15/10 से, उसका मान आया 45, लेकिन जो 10/15 से वो गुना कर दिया उसका मान कितना आया 20 आ गया। यानी सही इतना था लेकिन गलत कितना हो गया इतना हो गया। तो कितनी की कमी हो रही है, तो कितने की कमी हो रही है, यानी कि 25 की कमी हो रही है। तो 25 की कमी हो रही है तो कितना पर 45 से गुना 100% से गुना कर दिए। 5 से कटाइए 9 बार में, 5 से 5 बार में, कितना आ गया 5 गुना 100% तो कितना हो गया 500%, 500/9 इतना परसेंट हो गया। अब इसको हम पूर्णांक में तोड़ देते हैं तो 9 × 5 =
45, 5 बचा, फिर 9 बचे 45, अब कितना बचा है 9 बचे 45 और 5, 9 बचे 45 और बटा 5 और बटे 9%, यानी कितना हो गया 55.5/9% की त्रुटि आई। कितना आया? 55.5/9% की त्रुटि आई। तो दोस्तों आपका क्लास यहीं समाप्त हुआ। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।